इंडियन स्टूडेंट्स को वहाँ से निकाले जल्दी से जल्दी। मैं अपने फ्रेंड्स को फिर से साथ में देखना चाहती हैं सबको। पता नहीं, अब जब तक स्टूडेंट्स आ नहीं जाते तब तक मैं कुछ नहीं कह सकती कौन क्या कर रहे थे। रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला करने के बाद आखिरी फ्लाइट से स्वदेश पहुंची ग्वालियर की आफरीन ने अब अपने सहपाठियों को लेकर चिंता जताई है। आफरीन का कहना है कि मंगलवार शाम को ही उसका यूक्रेन से दिल्ली के लिए टिकट बुक हुआ था। वे बुधवार शाम को कीव एयरपोर्ट के उस फ्लाइट से दिल्ली पहुंची जो भारत आने वाली आखिरी फ्लाइट थी, क्योंकि गुरुवार को यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लेने एयर इंडिया का जो विमान जा रहा था उसे बीच में ही युद्ध होने के कारण वापस लौटना पड़ा। ग्वालियर के घोसीपुरा शिंदे की छावनी की रहने वाली आफरीन खान ने यूक्रेन की सुन्नी यूनिवर्सिटी में 2016 में एमबीबीएस में एडमिशन लिया था। इस साल जून में उनकी एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी होने वाली थी, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 1 महीने से चल रहे तनाव की खबरों से वहां पढ़ने वाले अन्य देशों के छात्रों में एक अजीब सी स्थिति पैदा हो गई थी। आफरीन के मुताबिक कुछ लोग वहां युद्ध जैसी बातों को काल्पनिक और अफवाह बता रहे थे, तो कुछ लोग इसे गंभीरता से ले रहे थे। आफरीन के पिता ग्वालियर में निजी प्रैक्टिशनर हैं। वे पिछले कुछ दिनों से भारी तनाव में थे। उन्होंने मंगलवार को ही यहाँ से अपनी बेटी का वापसी का टिकट करवाया था। आप कब से यूक्रेन में कहाँ फंसे थे? कब से कहाँ गए? एक्चुअली मैं सुमी से हूँ, सुमी स्टेट यूनिवर्सिटी, और मैं यूक्रेन में 2016 से स्टडी कर रही हूँ एमबीबीएस। और ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी इतने सालों में, लेकिन अभी 1 महीने से काफ़ी टाइम से चल रहा था कि वॉर हो सकता है, वॉर होगा, या सोच रहे थे कि हाँ ऐसी कुछ र्यूमर्स वगैरह हैं। बट अब एकदम से ये सब हो गया, तो मेरी तो फ़्लाइट मैंने करवा ली थी 1 दिन पहले ही एक्चुअली। लेकिन अभी जब मैं फ़्लाइट से दिल्ली एयरपोर्ट पे आई तो मुझे पता चला कि वहाँ एक्चुअली में वॉर हो चुका है, स्टार्ट हो रहा है। और मेरे सारे फ्रेंड्स जिनको रूमर या ऐसा कुछ लग नहीं रहा था कि होगा, लेकिन वो लोग वहाँ पे स्टक हैं, वो वहाँ फंस चुके हैं। तो मैं गवर्नमेंट से यही कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत परेशान हूँ अभी, क्योंकि मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं वहाँ पे, और मैं चाहती हूँ कि उन लोगों को इवैक्यूएट किया जाए जल्दी से जल्दी। कितने लोग हैं भारत के वहाँ? यूक्रेन में टोटल तो 10,000 शायद होंगे अभी तक, लेकिन जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ती हूँ वहाँ पे 500, 600, 500 to 600 लोग हैं अभी भी। ग्वालियर के कितने लोग हैं? ग्वालियर के एक दो हैं, दो हैं। क्या हालात क्या है वहाँ? हालात मुझे नहीं पता, जब मैं आई थी तब सिर्फ बॉर्डर्स पे था ये सब कुछ, लेकिन अब जब मैं यहाँ आ चुकी हूँ न्यूज़ देखने को मिल रही है वहाँ के सिचुएशंस। मैं उस ग्रुप में हूँ जिस ग्रुप में स्टूडेंट्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, यूनिवर्सिटी है, डीन वगैरह हैं। तो वो लोग सब लोग यही कह रहे हैं कि सिचुएशन ख़राब है, बंकर्स में जाने की सिचुएशन आ सकती है। जितने स्टूडेंट्स हैं वो 10-12 दिन का सामान ला के पहले ही रख लो, खाना पीना, हो सकता है सारी बिजली वगैरह इलेक्ट्रिसिटी भी काट दे तो उनका फ़ोन चार्ज नहीं रहेगा, फिर कांटेक्ट नहीं हो पाएगा, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। भारत आके ग्वालियर आके कैसा लग रहा है? मुझे अच्छा, खुद के लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि बाकी के पेरेंट्स भी बहुत टेंशन में है, मेरे पेरेंट्स के जितने ही। तो मैं चाहती हूँ मेरे साथ साथ सारे लोग जल्दी से जल्दी 5-2 जितने दिन जल्दी से जल्दी आ सकते हैं। मैंने खाना नहीं खाया सुबह से, मैं बहुत टेंशन में हूँ। कितने तारीख को निकले आप? मैंने परसों टिकट बुक करा कल का, और मैं कल शाम को निकल गई थी। एक सेकंड। हाँ, रोल। क्या नाम है सर आपका? आरिफ खान। क्या करते हैं सर आप? मैं प्रैक्टिस करता हूँ। अच्छा, क्या हुआ था? बिटिया आपकी कहाँ थी? क्या बिटिया मेरी 2016 से वहाँ पर ही थी, और उसका लास्ट ईयर था। ये क्या कर रही थी? एमबीबीएस की कर रही थी, वो कंप्लीट होने वाला था इसका, अभी जून में उसका क्रॉक का था, और डिग्री एमबीबीएस। अभी जब हालात ऐसे बने तो फिर क्या, किस तरह की परिस्थितियाँ बनी थी? क्या हालात बने? परिस्थितियाँ न्यूज़ देख रहे थे हम लोग, काफ़ी तनाव में थे। हमारी मदर और वाइफ काफ़ी उसमें थी। तो मैंने बच्ची से कहा, मैंने बेटा ऐसा है, तो ये कहने लगी पापा भी जब तक ऑनलाइन नहीं होंगे तब तक मैं नहीं आ सकती यहाँ पर ऑफलाइन के अंदर। तो मैंने कहा बेटा, परसों मैंने उससे कहा तुम तो चाहे ऑन ना हो चाहे ऑफ हो, 5 दिन के लिए आ जाओ, मैं टिकट करा रहा हूँ। तो मैंने यहीं से टिकट इनका करा दिया, और मैंने जितने फ्रेंड हैं तो उनके लोगों से भी कहा, बच्चों से भी कहा, उनके पेरेंट्स से भी कहा, मैं तो आप इनको बुला रहा हूँ 4-5 दिन 6 दिन जितने दिन के लिए आई, रिटर्न चली आई, कोई बात नहीं, लेकिन अब बुला रहा हूँ, मेरा मन नहीं हो रहा।
तो बस मैंने ऐसे करके इसका टिकट करवा दिया। और इसके साथ में जब करा तो फिर 2-3 बच्चे और टिकट था तो उन्होंने भी एकदम कर लिया, तो वो भी आ गए साथ में। अब आज आते ही जो उनकी लास्ट फ़्लाइट थी, उसके बाद जो फ़्लाइट में जिनका था सब वो कैंसिल हो गई है फ़्लाइट, और उसको सील कर दिया उसको, एयरपोर्ट को, द्वीप को। अब मैं चाहता हूँ कि सब बच्चे लौट आए। खुशी कर रहे हैं काफ़ी बच्ची की तरफ से, लेकिन ये है कि जो मेरे साथ बच्ची रहती थी और जो बच्चे थे वहाँ पर, वो हमारा बॉबी भाई का बच्चा है पीयूष, हमारे शायर साहब उनकी बच्ची है अलीशा, ये सब बच्चे हम चाह रहे हैं आ जाएँ, साथ में रहते थे। अभी इसको हमने इमरजेंसी में बुला लिया, हमें नहीं मालूम थी ऐसी सिचुएशन हो जाएगी, नहीं तो हम और उनको प्रेशर करके उन बच्चों को ले ही मंगवा लेते हैं। ठीक है। जबकि आफरीन का कहना था कि ऑफलाइन परीक्षा होने पर उसका फिलहाल देश लौटना मुश्किल है। ऑनलाइन परीक्षा होने की स्थिति में वे एक बार स्वदेश लौट सकती है, लेकिन उसके परिजन नहीं चाहते थे कि वे ऐसे तनाव के माहौल में वहां रहे। ग्वालियर के 2 और छात्र इस यूनिवर्सिटी में अध्ययनरत हैं। वे अभी भी वहां फंसे हुए हैं। अपने सहपाठियों और देश के अन्य छात्रों को लेकर आफरीन बेहद चिंतित है। उसने केंद्र सरकार से अपील की है कि वे किसी भी तरह वहां फंसे छात्रों को जल्द से जल्द निकालें, क्योंकि युद्ध कहां जाकर खत्म होगा और क्या हालात बनेंगे कुछ भी कहा नहीं जा सकता। आफरीन के परिजनों को उसके स्वदेश लौटने पर तसल्ली है। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए ग्वालियर से हेमंत शर्मा की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।